गाइस एक बार वापस से आ गए हो आपसे बात करने के लिए सैटरडे के दिन WDF के ब्रांड न्यू एपिसोड में, जहां पे बात होने वाली है अबाउट द लेटेस्ट टेक अपडेट्स, क्या चल रहा है इन द वर्ल्ड ऑफ एप्पल, सैमसंग, गूगल और बाकी सब ब्रांड्स मिलके क्या खिचड़ी पका रहे हैं। काफी एक्साइटिंग अपडेट्स हैं, मजा आने वाला है। पता लगाते हैं भैया व्हाट्स हैपनिंग इन द टेक स्पेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप दिख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले गूगल के बारे में। भैया देखो, गूगल जो है वो बोलता है कि हम किसी और का इंतजार नहीं करेंगे कि कोई हमारा सामान लीक कर दे, हम खुद ही टाइम से पहले सारी इंफॉर्मेशन रिवील करने वाले हैं। तो भाई देखो, गूगल ने ऑफिशियल हमको बता दिया है कि 20th of August इज द डेट फॉर द न्यू पिक्सल लाइनअप। इंडिया में दोस्तों जो लॉन्च है वो एक दिन बाद होगा, 21 तारीख को, कंसिडरिंग द टाइम जोन बिटवीन यूएस एंड इंडिया। एंड यहाँ पर दोस्तों एक झलक जो है वो गूगल ने पहले हमको दिखाई थी 1 पिक्सल की, और अब तो पूरा बैनर लगा दिया है जहाँ पे चारों जो पिक्सल डिवाइसेस हैं वो हम देख पा रहे हैं, जहां पे है पिक्सल 10, पिक्सल 10 प्रो, पिक्सल 10 प्रो फोल्ड और पिक्सल 10 प्रो XL। अब यहां पर दोस्तों तीन कैमरास हमको दिख रहे हैं इन सभी में ही, मतलब इवन जो बेस वेरिएंट होगा पिक्सल 10 का वो भी ट्रिपल कैम के साथ में आएगा, और काफी एक्साइटिंग कलर्स जो है वो भी सामने आ गए हैं कि ओवरऑल कैसा रहेगा पिक्सल का लुक। और मुझे लगता है ना, इन टर्म्स ऑफ स्मार्टफोन डिजाइन की अगर हम बात करते हैं, स्पेशली इन फ्लैगशिप फोन्स, तो जो पिक्सल सीरीज है उसको लगभग सभी लोग पसंद कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, और सोचते हैं कि भाई देखो, अगर कुछ बिगड़ा नहीं है तो उसको क्यों ठीक करना। और इसीलिए गूगल ने कुछ चेंजेस भी नहीं किए डिजाइन में। इट इज एग्जैक्टली द सेम एज लास्ट ईयर, विच आई थिंक नोबडी वुड हैव कंप्लेन अबाउट। लेट्स सी खैर कि बाकी डिटेल्स क्या रहती हैं इसी पिक्सल लाइनअप की, और किस प्राइस पे इंडिया में लॉन्च होता है। तो दोस्तों बात अगर करते हैं हम लॉन्च होने की, तो आपको पता है गूगल ने अभी वो AI मोड यूज करना स्टार्ट किया था, सर्च में उसको लॉन्च किया था। तो अभी इसके 100 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं सामने, जो कि सर्च में AI मोड को यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी और नए फीचर्स जो है वो गूगल उसमें ऐड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि पहले जहाँ पे हम सर्च करते थे, फिर मैन्युअली देखते थे कि लिंक पे जाके दिस दैट सब कुछ, अब विद AI मोड गूगल बोलता है कि लिंक पे क्लिक क्यों करना है, बस हमसे पूछ लो और हम जो आपको चाहिए वही सामने दे देंगे। क्वाइट एक्साइटिंग अपडेट टू बी ऑनेस्ट। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है फ्रॉम सैमसंग, एंड आई थिंक काफी खुशी की लहर फैलने वाली है इन टर्म्स ऑफ सैमसंग फैंस, क्योंकि हमको काफी नए अपडेट्स अभी जो खबरें मिल रही है ना वो बताती है कि सैमसंग के डिवाइसेस में मिलने वाले हैं, स्टार्टिंग विद द बैटरी टेक्नोलॉजी। बिकॉज अभी तक भी आपने देखा है कि सैमसंग ने अपने डिवाइसेस में सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी को यूज में नहीं लिया है। और फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं S25 Edge की, तो जो बैटरी कैपेसिटी है वो कम है, मतलब गिवन दैट स्लिम डिजाइन। तो यहाँ पर दोस्तों खबर निकल के आती है अगले साल के S26 Edge को लेके, एंड एज पर द रिपोर्ट्स ये और ज्यादा स्लिम होने वाला है कंपेयर टू दिस ईयर्स वेरिएंट, एट द सेम टाइम पैकिंग अ बिगर बैटरी, बिकॉज यहाँ पे वो जो नई वाली केमिस्ट्री है सैमसंग उसको काम में लेगा, विच इज रियली एक्साइटिंग। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जो S26 Ultra होने वाला है उसमें सैमसंग अभी जाएगा एकदम फास्ट चार्जिंग के लिए, बिकॉज अभी तक हमने देखा है जो कैप करता है सैमसंग वो है 45 वॉट्स पे, बट इस वाले S26 Ultra में हमको और ज्यादा फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, विच इज रियली एक्साइटिंग। मेरे ख्याल से लगता है शायद ये 65-66 वॉट्स हो सकती है, या क्या पता और इससे भी ज्यादा। वैसे यहाँ पर दोस्तों जो कैमरा है उसके अंदर भी अपग्रेड होने वाला है, बिकॉज जो पेरिस्कोप कैमरा है इट लुक्स लाइक कि अभी ये आएगा 200 मेगापिक्सल्स वाले सेंसर के साथ में। तो ऑल टुगेदर लुक्स लाइक एन एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ सैमसंग डिवाइसेस। वैसे दोस्तों इस बार का जो लाइनअप था ना वो भी काफी लोगों को पसंद आया है, स्पेशली स्पीकिंग ऑफ द न्यू फ्लिप एंड द न्यू फोल्ड, बिकॉज जो रिजर्वेशंस के रिकॉर्ड हैं वो भैया टूट गए हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी केवल 48 घंटे में 2,10,000 रिजर्वेशंस मिले हैं सैमसंग के डिवाइसेस को लेके। एंड यूजुअली क्या होता है ना, जैसे कोरिया की बात करते हैं दोस्तों, वहां पे भी इसके रिकॉर्ड टूट गए हैं। और ज्यादातर लोग पहले ना फ्लिप को पसंद करते थे, मतलब ज्यादा नंबर्स फ्लिप करते थे, कुछ फोल्ड करते थे, लेकिन इस बार फोल्ड ने फ्लिप को भी ओवरटेक कर लिया है, बिकॉज एकदम स्लीक डिवाइस बना दिया है, फीचर्स वगैरह भी काफी एक्साइटिंग है, ऑल टुगेदर तगड़ा वाला पैकेज है। वैसे क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपके सर्कल में या आप खुद फोल्ड या फ्लिप वगैरह यूज करते हो, या आप बोलते हो कि नहीं अभी हम नॉर्मल फोन यूज कर रहे हैं। व्हाट्स योर टेक, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एप्पल की तरफ से अगर हम बात करें खबरों की, तो सबसे पहले तो नए कलर्स जो हैं वो हमको मिलने वाले हैं आईफोन 17 प्रो लाइनअप में। ये एक झलक हमको देखने को मिल रही है, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर ऑप्शंस हैं अगर हम देखें इसी प्रो लाइनअप को। और ओवरऑल जो लुक है ना, मतलब मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आ रहा है कि अगर ऐसा रहता है आईफोन 17 प्रो लाइनअप, तो पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड कलर्स भी काफ़ी यूनिक लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। अब आप वैसे बताओ कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है इन सभी में से। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं कुछ और अपडेट्स की, तो भाई
काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे कि M5 वाला iPad जो है वो कब आएगा। अब देखो आने को तो देखते हैं कब आएगा, लेकिन यहाँ पे एप्पल इसमें ड्यूअल फ्रंट फेसिंग कैमरास को दोस्तों ऐड करने वाला है अक्रॉस बोथ द बेजल्स। तो मतलब आपने iPad को ऐसे पकड़ा है या घुमा के, आप दोनों केसेस में एकदम बीचों बीच देखते हुए कैमरा को यूज़ कर पाएंगे, विच इज़ क्वाइट यूनिक टू बी ऑनेस्ट। मतलब एक ही काम करेगा वो कैमरा, बट दो अलग अलग कैमरास दिए एप्पल ने कि देखो कोई दुखी नहीं होना चाहिए, जैसे मर्जी आप iPad को यूज़ करो आपको कैमरा मिलेगा बिल्कुल ठीक सामने। अब यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ हमको मिलेगी, आपको पता ही है नेक्स्ट ईयर, वो है फोल्डिंग आईफोन। एंड यहाँ पे अभी जो उसके स्क्रीन साइज वगैरह के होने वाले डायमेंशंस वो सामने आए हैं, जहाँ पे आउटर स्क्रीन होगा 5.5 इंचेस का, इनर स्क्रीन होगा 7.8 इंचेस का। सैमसंग इनको बनाने वाला है और काइंड ऑफ एक क्रीजलेस एक्सपीरियंस हमको मिलेगा इन्हीं नए फोल्डिंग आईफोन्स में अगर हम देखें तो यार ये काफ़ी एक्साइटिंग है। और शायद आगे चल के फिर हमको फोल्डिंग आईपैड और प्रॉपर मैकबुक वगैरह भी एकदम ऐसा ऑल स्क्रीन वाला एप्पल ने पेटेंट वगैरह करके रखा है वैसे, तो मतलब शायद वो चीज़ें भी जल्दी दिखने को मिल सकती हैं। एक चीज़ दोस्तों और अभी हुई है एप्पल के साथ में कि एप्पल ने अभी अपना एक नया एप्पल जो आपको पता है ना एप्पल केयर होता है, तो अभी इनका नया एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। एप्पल केयर वाला जो प्रोग्राम है वो भी आता है एप्पल वन केयर के साथ में। एंड बेसिकली ये एक पर मंथ फीस है, आप इसमें अप टू 4 डिवाइसेस अपने कोई भी जो है वो ऐड कर सकते हैं एक मंथली फीस के साथ में, और आप उनको जो है वो कवरेज दे पाएंगे अगेंस्ट एक्सीडेंटल। मतलब ये जो एप्पल केयर प्लस आपको बताइए उसी का एक एक्सटेंशन आ गया है जहाँ पे एक फिक्स फी है पर मंथ फॉर एवरी डिवाइस। और यहाँ पे अभी आईपैड और वॉच के केस में ये थेफ्ट और जो लॉस है वो भी कवर करता है। मुझे लगता है कि यार ये अभी तो खैर तो यूएस में लॉन्च हुआ है और वहाँ के लिए बहुत सही भी है, स्पेशली ये यूरोप में भी होना चाहिए, बिकॉज दोस्तों इंडिया में तो ठीक है हम देखते हैं खबरें निकल के आती हैं किसी ने फ़ोन छीन लिया दिस दैट, बट जो क्राइम है भैया वो भर भर के है लंदन में, पेरिस में, बार्सिलोना में, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को। मतलब आपको चलेगा पता भाई इतना ज़्यादा क्राइम है, मतलब आप ढंग की घड़ी नहीं पहन सकते, ढंग का फ़ोन आप यूज़ नहीं कर सकते, चाकू दिखाएंगे छीन के ले जाएंगे। तो मतलब शायद वहाँ के लिए तो काफ़ी अच्छा जो है वो कवरेज रहेगा। इंडिया में तो एप्पल केयर प्लस है वही बहुत है, बाकी लेट्स सी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो भाई देखो यहाँ पे Dimensity 9500 चिप की हम बात कर रहे हैं और ये हमको देखने को मिलेगी अपकमिंग। फॉर एग्जांपल ओप्पो का जो फाइंड X9 Pro डिवाइस होगा उसमें, मतलब आपको पता है ओप्पो की जो फाइंड X सीरीज है इट्स ऑल फोकस्ड टुवर्ड्स एन अल्टीमेट फ्लैगशिप ऑल टुगेदर, कैमरा बीइंग द मेन हाईलाइट एंड ओवरऑल अ कंप्लीट पैकेज एज वेल। तो यहाँ पर दोस्तों जो Dimensity 9500 चिप है उसने 4 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड का एक थ्रेशोल्ड जो है वो पार कर लिया है। लेट्स सी कि ओवरऑल कितनी परफॉर्मेंस ये हमको डिलीवर कर पाती है एंड जो कंप्लीट पैकेज बनता है ओप्पो को इसी अपकमिंग फ्लैगशिप डिवाइस का वो कैसा रहता है। मतलब आई एम पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि कैसा होगा ओप्पो का ये नेक्स्ट फ्लैगशिप फोन, बिकॉज कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली द फाइंड एक्स सीरीज इज डूइंग रियली गुड। गाइस नथिंग जो है वो आपको पता ही है, अभी तो फोन 3 और अपना हेडफोन 1 जो है उसको लॉन्च करके फ्री हुआ ही था, लेकिन इसी के साथ साथ अभी शायद नथिंग कुछ और भी लॉन्च कर सकता है। वो होगा एक नया लाइनअप फोन में और ये हमको टी के नाम से देखने को मिल सकता है, मतलब नथिंग फोन 3T या ऐसा कुछ शायद नथिंग लॉन्च करे। इसके दोस्तों भी लीक सामने चल रहे हैं और इनफैक्ट यहाँ पे बातों बातों में CMF की तरफ से हमको नई वॉच मिल गई है। दिस इज द न्यू CMF वॉच 3 Pro। इंटरेस्टिंग फीचर्स ये लेके आती है, लेकिन नाम में चेंज हो गया बिकॉज जो पुराना वर्जन था वो था CMF वॉच Pro 2 और अभी हो गया है 3 Pro। तो नाम में कुछ चेंज है लेकिन एक नई वाली स्मार्ट वॉच आ गई है फ्रॉम CMF। बेसिकली अगर आपको नथिंग की वॉच चाहिए तो नथिंग के नाम से तो आ नहीं रही है, वो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं कम अंडर द CMF अम्ब्रेला। ये नई वाली वॉच आ गई है। अब देखते हैं नथिंग के जो इस रूमर्ड फोन्स की हम बात कर रहे हैं जो T सीरीज के नाम से थोड़े से एक 1 टियर बिलो द फोन 3 लॉन्च हो सकता है। लेट्स सी ये कब, कहाँ, कैसे, क्या स्पेसिफिकेशन साथ में, किस प्राइस पे नथिंग लॉन्च करता है। गाइस अगर आप OnePlus Pad 3 का इंतजार कर रहे थे, मतलब देखो OnePlus ने ऑफिशियली अनवील तो कर दिया था बट इंडिया में अभी कोई अवेलेबिलिटी को लेके अपडेट नहीं था कि किस जगह पे कब, कहाँ, कैसे हम ले पाएंगे। तो फाइनली वी हैव एन अपडेट कि OnePlus का जो Pad 3 है वो इंडिया में मिलेगा स्टार्टिंग सितंबर। प्राइसिंग वैसे अभी भी दोस्तों OnePlus ने बताई नहीं है,
ड्यू कोर्स में शायद हमको मालूम चल जाएगी इन द कमिंग डेज। लेकिन मेरे ख्याल से एक बहुत ही फैंटास्टिक टैबलेट वन प्लस ने बनाया, मतलब अगर आपने वीडियो देख भी लिया हो मेरा, तो बहुत एक शानदार सा पूरा पैकेज है इस वन प्लस पैड 3 का। अब देखते हैं किस प्राइस पे वन प्लस इसको लॉन्च करेगा जब ये आएगा सितंबर में। और एक और चीज़ जो है वो वन प्लस दोस्तों इस बार करने वाला है, जहाँ पे वन प्लस 15 सीरीज जो हमको मिलेगी, 15 के साथ में 15 प्रो भी आ सकता है नंबर 1, 14 नहीं आ रहा है, वो हमको अभी अक्टूबर नवंबर के टाइम पे दोस्तों देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे हैसलब्लैड नहीं होने वाला है, तो मतलब इट इज़ गोइंग अवे, जो ब्रांडिंग है इट इज़ गोइंग अवे। बट जो वन प्लस 15 होगा वो होगा बहुत ज़्यादा बड़ी बैटरी कैपेसिटी के साथ में, और शायद सबसे बड़ी बैटरी वाला वन प्लस डिवाइस हो सकता है। अभी देखते हैं कि इंडिया में इसका लॉन्च कब होता है, विच आई थिंक कि अभी तो ये चाइना वगैरह में लॉन्च होगा, इंडिया में नेक्स्ट ईयर ही होगा। बट वन प्लस 13 वॉज डेफिनेटली अ कंप्लीट पैकेज। लेट्स सी वन प्लस 15 के साथ में नया क्या करता है। गाइस, मोटरोला की तरफ से 2 नए अपडेट्स आ गए हैं, जहां पे एक तो इनकी स्मार्ट वॉच जो है वो भैया लीक हुई है इन ऑफिशियल लुकिंग रेंडर्स फ्रॉम ऑल अराउंड। तो भाई मोटो 360, अगर आपको याद हो तो मतलब मोटरोला डिड मेक अ फ्यू स्मार्ट वॉचेस, बट ऑफ लेट अभी कुछ हमने स्मार्ट वॉच देखा नहीं है मोटरोला का। तो देखते हैं कि ये जो नया प्रोडक्ट लीक हुआ है सामने, ये क्या कैसे रहता है इसका पूरा सीन। बिकॉज आपको अगर याद हो तो पहले ना जोक बनता था मोटरोला की जो स्मार्ट वॉच थी फर्स्ट, मतलब द ओरिजिनल वन मोटो 360, उसके अंदर उसका स्क्रीन था वैसे पूरा गोल था, बस नीचे से फ्लैट था, लगता है जैसे टायर पंचर हो गया है। तो फ्लैट टायर डिजाइन उसको काफ़ी लोग बोलते थे। अभी के लिए देखते हैं कि ये जो नई वाली स्मार्ट वॉच है ये कैसे मोटरोला पूरी प्लान करता है। और इनफैक्ट लीक दोस्तों हो गया है मोटरोला का रेजर। जी हाँ, वो जो कोलैबोरेशन हो रहा है ना रेजर और स्वरोस्की के बीच में, थोड़ा सा वो ब्लिंगी जो हमको रेजर मिल रहा है, वो सामने उसकी फोटो वगैरह आ गई, कैसा फर्स्ट लुक हो सकता है। और इनफैक्ट साथ में बोस के बड्स भी मिलने वाले हैं अगेन, with all those Swarovski elements going on। तो काफ़ी ब्लिंगी ये पूरा डिवाइस रहेगा। लेट्स सी कब किस प्राइस पे लॉन्च होता है और इंडिया में क्या मोटरोला इसको लेके आता है या नहीं। एक और चीज़ शायद हमको मिल सकती है सामने घूम फिर के कहीं से, वो है नोकिया वाले फोन्स। बिकॉज नोकिया इज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ बायर। जी हाँ, नोकिया खरीदार ढूंढ रहा है अपने नोकिया नाम को लेके। बिकॉज आपको पता है HMD जो है वो नोकिया का नाम यूज़ कर रहा था, बट अभी HMD ने वो नाम यूज़ करना छोड़ दिया। HMD ने अपने नाम से फोन वगैरह जो है वो कंटिन्यू कर दिए हैं। तो द ब्रांड नेम इज स्टिल सिटिंग विद नोकिया, एंड नोकिया इज लुकिंग फॉर समवन जिसको अगर ये नाम चाहिए भैया, अगर नोकिया का नाम इस्तेमाल करते हुए फोन्स वगैरह बनाने हैं तो कोई कंपनी होगा वो डेफिनेटली डील करेगी। और शायद हमको मार्केट में फ्यूचर में हम देखेंगे कि नोकिया वाले फ़ोन्स दोबारा दिखेंगे। बट ऑफ कोर्स दिस वोंट बी द सेम नोकिया, ये कोई दूसरी कंपनी होगी जो नोकिया का केवल ब्रांड नेम यूज़ करेगी। ये शायद हम जल्दी देख पाएंगे। दोस्तों, व्हाट्सएप में अभी क्विक रीकैप का एक नया ऑप्शन आ रहा है। मतलब एक तरीके से आप समझ लो कि बहुत सारी चैट्स वगैरह हैं, काफ़ी मैसेजेस वगैरह एंड्रॉइड वगैरह हैं आपके, अगर तो बेसिकली एक क्विक रीकैप आपको ऑल थैंक्स टू AI एक काइंड ऑफ एक समरी फॉर्म में मिल जाएगा सामने फॉर यू टू बी अपडेटेड कि भाई क्या चल रहा है आपके इनबॉक्स में। बिकॉज कई बार क्या होता है बहुत सारे ग्रुप्स के अपडेट्स वगैरह, मतलब पूरा चीज़ें एकदम मिक्स रहती हैं और हमको भी फिर बाद में आलस आता है, अरे यार इतने 100 मैसेजेस, फिर देखो अच्छा किसने क्या बोला क्या। तो क्विक रीकैप माइट बी रियली हेल्पफुल फॉर दोज पीपल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर इनबॉक्स। और इसी के साथ अभी जो इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें दोस्तों, बिकॉज एवरीथिंग कम्स अंडर मेटा, तो इनका जो वो टीन वाला अकाउंट का पूरा सीन है उसमें अभी थोड़े से और कंट्रोल्स आ गए हैं फॉर पेरेंट्स टू कंट्रोल देयर किड्स अकाउंट। बट माई क्वेश्चन इज कि वो टीनेजर्स को इंस्टाग्राम देना क्यों है यार। मतलब पता नहीं, इंडिया में तो खैर ये ट्रेंड बहुत कॉमन है, बाहर भी चली रहा है कि जैसे ही बच्चा हुआ थोड़ा सा बड़ा, और थोड़ा सा बड़ा क्या मतलब एकदम छोटा ही, उसको हाथ में हम डिवाइस पकड़ा देंगे ताकि टाइम पास होता रहेगा और डिस्टर्बेंस कोई होगा नहीं। बट देन अगेन, कंसिडरिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस इंटरनेट स्पेस दोस्तों, इट इज़ नॉट रियली रिकमेंडेड कि आप किसी बच्चे को एक्सपोज कर दें विद ऑल द स्क्रीन एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन, फिर चाहे वो किड्स अकाउंट हो या वॉट एवर इट इज़। सेंसरशिप इज़ नॉट रियली देयर टू बी ऑनेस्ट। तो ये सीन है। बट देन अगेन मेटा बोलता है कि नहीं देखो, बच्चे का अकाउंट बना सकते हो, दिस यू कैन कंट्रोल। तो अभी कुछ नए ऑप्शंस यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों। वीवो की जो X300 सीरीज़ है भाई, वो भी आपको पता है आने वाली है। और अगेन कैमरा बीइंग द मेन हाईलाइट यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी दोस्तों वीवो जो है वो Dimensity 9500 के साथ जाने वाला है। एंड यहाँ पे एज पर द लीक्स हमको मिलेगी एक 7000 mAh की बड़ी बैटरी। तो यार दिस इज रियली बिग। लेट्स सी ओवरऑल पूरा पैकेज क्या रहता है X300 सीरीज का। और इस बार आई रियली फील दैट जो इनका अल्ट्रा वाला फोन होता है ना, जैसे इन द पास्ट देखा हमने X100 अल्ट्रा, अभी X200 अल्ट्रा जो है, या X300 अल्ट्रा भी जब डेफिनेटली आएगा तो इंडिया में ये नॉर्मल और प्रो तो लॉन्च करते हैं, मुझे लगता है कि इनको अल्ट्रा भी लॉन्च करना चाहिए यार। बिकॉज नाउ द X सीरीज इज गेटिंग ऑल द लव इन इंडिया। काफ़ी लोग
जो है वो X100 Pro को पसंद कर रहे हैं, X100 को पसंद कर रहे हैं. नाउ आई थिंक विद दिस जनरेशन इट्स टाइम टू ब्रिंग इन द अल्ट्रा टू द इंडियन मार्केट. लेट्स सी वीवो खैर क्या प्लान करता है. तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ टू ब्रिंग इन टू द इंडियन मार्केट नए नए स्टफ, लेकिन Xiaomi बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बिकॉज 15 सीरी का जो इंडिया लॉन्च है भैया वो कैंसिल कर दिया इन्होंने, और बस कर दिया तो कर दिया, दैट्स इट. इंडिया में थोड़ी Xiaomi के जो हालात हैं वो थोड़े डावाडोल वाले दोस्तों चल रहे हैं, आपको पता ही है. इट पीक्ड एट सम टाइम एंड देन इट जस्ट गोइंग डाउन द हिल. तो फिलहाल के लिए Xiaomi 15 सीरी का जो इंडिया लॉन्च है उसको कैंसिल ही कर दिया ऑल टुगेदर. और अपडेट्स जो है वो निकल के आ रहे हैं वैसे इनकी 16 अल्ट्रा को लेके कि यहाँ पे कैमरा में कुछ Xiaomi नया करने वाला है. इस बार हमको 200 मेगापिक्सल्स का टेलीफोटो वगैरह मिलेगा, दिस दैट. बाकी पता नहीं 15 अल्ट्रा के भी कितने पीस इंडिया में बिके एंड ओवरऑल क्या सारा मार्केट में इनका रिस्पॉन्स रहा, बिकॉज ब्रो वो जो Xiaomi एक ज़माने में हुआ करता था एक तो वो नहीं है, और दूसरी बात इतने महंगे Xiaomi के डिवाइसेस जो हैं वो लोगों को अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं है. लेट्स सी खैर फ्यूचर क्या होता है इनका. तो एक खबर जिसको लेके मैं पर्सनली बड़ा एक्साइटेड हूँ वो है GTA 6 को लेके. अब देखो वो तो पता ही है हमको कि अभी अगले साल आएगा, अभी तो इंतजार करना पड़ेगा काफ़ी टाइम तक, लेकिन यहाँ पे अभी we might experience an amazing GTA 6 with the PS5 Pro, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एज पर द रिपोर्ट्स ये 60 FPS में अवेलेबल होगा. तो मतलब पूरा जो अच्छा फ्लेवर है ना खेलने का वो हमको मिलेगा PS5 Pro के साथ में. एट 60 FPS GTA 6 का भैया पूरा मज़ा हम उठा पाएंगे. वैसे अभी आगे चल के PS6 वगैरह भी आई थिंक इट्स टाइम नाउ कि सोनी लॉन्च करेगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं वैसे अभी, क्योंकि 2020 में जो है वो PS5 आया था, 2026 हमारे मतलब आई थिंक और एक साल बाद शायद हमको मिलेगा PS6. लेकिन फिलहाल के लिए PS5 Pro विल सपोर्ट GTA 6 एट 60 FPS. रियली गुड. तो लास्ट अपडेट निकल के आता है फ्रॉम YouTube, एंड यहाँ पे YouTube जो है वो YouTube शॉर्ट्स में एक नई एबिलिटी लेके आ गया है एडिटिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपके पास में कोई स्टैटिक पिक्चर है तो वो पिक्चर को एनिमेट करवा के एंड कुछ इफेक्ट्स वगैरह डलवा के आप कुछ शॉर्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं. बेसिकली आपको पता है दोस्तों गूगल का जो इनका VO3 वगैरह चल रहा है अभी, वीडियो जनरेशन वाले जो सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो यूट्यूब चाहता है कि लोग जो हैं वो कंटेंट भर दें हमारे पास, अपलोड कर दे, जितना मर्जी कर दो, बिकॉज अगेन जितना कंटेंट उतने ज़्यादा व्यूअर्स और उतना ही बाद में लूप. तो फिलहाल के लिए शॉर्ट्स में अगर आपके पास में कोई फोटो वगैरह है एंड यू डोंट रियली हैव मच टू डू विद दैट फोटो, ये अपने आप इसको एनिमेट वगैरह करवा के एंड यू नो कुछ इफेक्ट्स वगैरह डलवा के आपको मौका देगा टू क्रिएट अ शॉर्ट. आई मीन इंटरेस्टिंग फॉर शॉर्ट क्रिएटर्स. दोस्तों बस दैट्स ऑल अभी के लिए. आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा. अगर आपने वीडियो लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए. मैं आप सुनता हूँ अगले वीडियो में. फिलहाल इतना ही. जय हिंद, वंदे मातरम.